बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज एक मोहतरम ने बड़ा ही अजीब व गरीब मसला यानी सवाल पूछा है, और सवाल ये है, क्या अगर शोहर अपनी बीवी के पैर चूम ले मोहब्बत की वजह से, फर्त मोहब्बत में आकर, तो क्या उसकी वजह से निकाह पर मनफी असरात पड़ सकते हैं? क्या इससे निकाह फस्ख यानी टूट जाता है या टूट सकता है? इस तरह के सवालात आए हैं। तो दोस्तों, आप जहन में रखें कि मजहब इस्लाम एक मोहब्बत का दीन है। खास तौर पर जब मियाँ बीवी का रिश्ता होता है तो इसमें बेपनाह मोहब्बत है, और मोहब्बत पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उभारा भी है। बहरहाल निकाह जो है मोहब्बत का सबब है, और इसमें मोहब्बत होती है और इसमें मोहब्बत होनी भी चाहिए। लेकिन जहां तक निकाह के टूटने का मसला है, तो आप अपने जहन में ये बात याद रखें कि 6 ऐसी वजूहात हैं जिनकी वजह से निकाह टूट जाता है, निकाह बातिल हो जाता है। सबसे पहली चीज है वो हक मर्द को जो शरीयत इस्लामिया ने दिया है जरूरत के मौके पर, वो है तलाक। अगर मर्द साफ सरीह वाज़े अल्फाज में अपनी बीवी को तलाक देता है तो शरीयत की निगाह में ये निकाह टूट जाता है। दूसरी जो वजह है, अगर बीवी अपने शोहर से खुला ले ले, चाहे तो दारुल क़ज़ा के जरिए, अदालत के जरिए, या फिर शोहर से किसी मुआहदे को तय करके अपनी ही किसी मजलिस में लोगों के सामने, तो उस सूरत में भी निकाह बातिल हो जाता है, निकाह टूट जाता है, निकाह खत्म हो जाता है, जिसको हम कहते हैं खुला, लेकिन ये शरीयत के नुक्ता नजर से लिया गया हो। तीसरी चीज ये है कि अगर फस्खे निकाह हो गया हो, यानी शोहर में या बीवी में कोई इतनी बड़ी खराबी, इतना बड़ा ऐब पाया जा रहा हो जिसकी वजह से निकाह को बरकरार रखना मुनासिब ना हो या बरकरार रखना ठीक ना हो। मिसाल के तौर पर, अगर मर्द यानी शोहर ही क्या हो गया है, नीन है यानी नामर्द है। अब जाहिर सी बात है किसी गैर मर्द के साथ, किसी नामर्द के साथ में औरत आम तौर पर रहना पसंद नहीं करती है, तो ऐसी सूरत में अदालत के जरिए से इस निकाह को फस्ख किया जा सकता है, और इसको कहते हैं फस्खे निकाह। लिहाजा फस्खे निकाह के नतीजे में भी निकाह खत्म हो जाता है। चौथी जो चीज है, चौथी वजह जो है वो है इर्तिदाद, यानी शोहर या बीवी में से किसी एक का इस्लाम से फिर जाना, चाहे वजह कुछ भी रही हो। अगर बीवी यानी काफिरा हो जाए, मुशरिका हो जाए, कोई और दूसरा मजहब कबूल कर ले, या शोहर कोई दूसरा और मजहब कबूल कर ले, तो 3 दिन के अंदर अंदर शरीयत कहती है अगर रुजू नहीं करते हैं और वो मजहब इस्लाम में वापस नहीं आते हैं, तो ऐसी सूरत में भी निकाह के फस्ख होने का, निकाह के टूटने का हुक्म लगा दिया जाएगा। यानी अगर शोहर ने दूसरा मजहब कबूल कर लिया है तो अब इस बीवी को 3 दिन के बाद किसी और से निकाह करने की इजाजत हो सकती है, ऐसे ही मर्द। और 5वीं जो चीज है वो है लियान। लियान का मतलब यह है कि अगर शोहर अपनी बीवी पर ये इल्जाम लगाए, चाहे ये इल्जाम हकीकत पर मबनी हो या झूठ पर मबनी हो, और वो यूं कहे कि मैंने अपनी बीवी को गलत हरकत में मुलव्विस और मुब्तला पाया है, और ये शख्स यानी शोहर भी और बीवी भी, शोहर अपने सच्चा होने की गवाही दे और बीवी अपने सच्चा होने की गवाही दे, और एक लियान का प्रोसेस हो जाए। कुरान करीम में बतलाया गया है, हदीस में बतलाया गया है, इसको भी इंशाल्लाह कभी बतलाएंगे। अब तो जहन में ये रखना है कि लियान की शक्ल और सूरत की वजह से भी निकाह फस्ख यानी निकाह टूट जाता है। आखिरी जो चीज है वो है रिश्ता मुसाहरत। निकाह मुसाहरत का मतलब यह है कि आपके निकाह में जो आपकी बीवी है, अगर उसकी माँ से, अल्लाह ना करे, कोई अपनी सासू माँ से अगर रिश्ता कायम कर लेता है, उससे सोहबत कर लेता है, तो फौरन ये आपकी बीवी आपके ऊपर हमेशा हमेशा के लिए हराम हो जाएगी। ऐसे ही अगर आपकी इस बीवी के कोई बेटी थी पहले किसी शोहर से, ऐसा भी हो सकता है पहले शोहर से कोई बेटी हो, या आपकी कुछ सगी बेटी हो, तो ऐसी सूरत में अगर किसी ने अपनी खास सगी बेटी से या अपनी बीवी की किसी और दूसरी बेटी से, यानी खुद की बीवी की बेटी तो है लेकिन शोहर उसका पहले दूसरा था, ये तलाक शुदा थी, उसका शोहर इंतकाल हो गया था, बाद में आपके निकाह में हुआ, तो उस सूरत में अगर आपने उसकी बच्ची से रिश्ता कायम कर लिया है, सोहबत कर ली है किसी भी कंडीशन में, तो उस सूरत में भी ये निकाह टूट जाएगा और आपकी बीवी अब हमेशा के लिए आप पर हराम हो जाएगी। और इन तमाम सूरतों में, बाद सूरतों में गुनाह होंगे, जैसे कि बेटी के माँ के साथ या बेटी के साथ आपने गलत हरकत कर ली, बिल्कुल नाजेबा और गलत हरकत है, लेकिन यहाँ पर चूंकि मसला बतलाना। अब आते हैं अपने असल पॉइंट और मसले की तरफ। लिहाजा फर्त मोहब्बत में अगर कोई शख्स अपनी बीवी के पैर दबाता है, जैसे कि हमने पिछले मसले में वाज़ेह किया था, या कोई शख्स फर्त मोहब्बत में तन्हाई के आलम में अपनी बीवी के पैर चूमता है, कदम बोसी करता है, तो उस सूरत में निकाह पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। लेकिन सजदे की नौइयत में जाते हुए बीवी के पैर चूमना, यानी बीवी खड़ी हुई है या बीवी बैठी हुई है
اور اس وقت آپ زمین پر گر کے سجدے جیسی پوزیشن لے کر آپ اس کے پیر چوم رہے ہیں تو علماء نے اس کو احتیاط پر لکھا ہوا ہے کہ ایسا کرنا مناسب نہیں ہے. اس میں چونکہ ایک طرح کا سجدہ تو تعظیمی سجدہ کرنا لازم سا آتا ہے، حالانکہ تعظیمی سجدہ نہیں ہوتا ہے، یہ فرط محبت میں ایسا کیا جا رہا ہے. بہرحال اس کو مطلقاً حرام تو نہیں کہا ہے، لیکن علماء نے احتیاط پر مبنی کہا. لیکن اگر آپ اپنی بیوی کے پیر دبا رہے ہیں یا اپنی بیوی سے پیار اور محبت بھری باتیں کر رہے ہیں اور اس درمیان میں آپ فرط محبت میں اپنی بیوی کی ٹانگ، پیر یا کسی جگہ پر بوس و کنار کرتے ہیں تو اس صورت کا مسئلہ ہے. تو ایسی صورت میں نکاح پر کوئی بھی منفی اثر نہیں پڑے گا، نکاح آپ کا ضائع نہیں ہوگا. اللہ رب العزت مجھے بھی آپ کو بھی صحیح اسلام شریعت اسلامیہ کی سمجھ نصیب فرمائی. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ بہت سارے لوگوں کی کنفیوژن، بہت سارے لوگوں کا جو بے چینی اور پریشانی ہے ان کا مسئلہ حل ہو جائے. جزاک اللہ.